हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का डीएवी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं याह्या अंसारी। देखेंगे बेटा, जूलॉजी की क्लास होगी और हेल्थ एंड डिजीज़, कुछ हम लोग डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वायरल बॉर्न डिजीज़ होगी और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में भी हमने कुछ देखा है और इस क्लास में भी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कुछ वायरल बॉर्न डिजीज़ होंगी, विषाणुओं द्वारा या वायरसों द्वारा उत्पन्न होने वाले डिजीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने कुछ के बारे में चर्चा की थी। डेंगू के बारे में याद होगा आप लोगों को कि हमने बताया था डेंगू के बारे में, और उससे पहले कॉमन कोल्ड, और फिर उससे भी पहले हमने बताया था बेटा इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड और डेंगू के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कर ली है। और आज की क्लास में क्या होगा बेटा कि दो रोग हैं, एक का नाम क्या है बेटा, तो आप लोग याद रखें। एक का नाम होगा स्वाइन फ्लू या और दूसरे का नाम होगा चिकनगुनिया। तो दो रोगों का चर्चा इस क्लास में होगा। तो इससे पहले कि जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले क्लास देख लें, पिछली क्लासेस देख लें, फिर इसके बाद आज की क्लास देखें, है ना। तो जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं देखी है वो जाके पिछली वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर उसको देख लें, फिर इसके बाद आज की क्लास शुरू करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये पीडीएफ आप लोग के सामने है। क्या लिखा हुआ है बेटा? स्वाइन फ्लू, याद रखेंगे, देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, एक मिनट। याद रखें, देखेंगे आप लोग बेटा क्या लिखा हुआ है। तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू को हिंदी में क्या बोल देंगे बेटा? तो सूकर इन्फ्लुएंजा, याद रखेंगे, सूकर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। तो स्वाइन फ्लू या सूकर इन्फ्लुएंजा, सूकर मतलब होता है पिग, सुअर इन्फ्लुएंजा, सुअरों के द्वारा बोलेंगे बेटा कि जो स्वाइन फ्लू है वो स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा उत्पन्न होगा। किसके द्वारा उत्पन्न होगा? तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु। याद रखेंगे कौन सा विषाणु होगा? तो SIV, एस से मतलब क्या होगा बेटा? स्वाइन, आई से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, वी से क्या होगा? वायरस। तो स्वाइन फ्लू जो है वो स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। और याद रखें बेटा कि जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु है, जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु है, क्या है बेटा कि उसके बहुत से प्रकार है। तो किसी एक प्रकार से क्या होगा कि ये रोग उत्पन्न होगा। अब देख लें कौन कौन से प्रकार है। तो जैसे लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो H1N1, क्या है? H1N1। इसके अलावा क्या हो सकता है कि H1N2, क्या हो सकता है? H1N2। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? H3N1। फिर क्या हो सकता है? H3N2। तो ये सब क्या है? तो आप लोग याद रखें कि ये विभिन्न प्रकार हैं या विभिन्न प्रकार के क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। विभिन्न प्रकार के क्या है बेटा? इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। तो आप लोग फिर से ध्यान से सुने, क्या है कि जो स्वाइन फ्लू है, जो स्वाइन फ्लू रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न होगा? तो स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण उत्पन्न होगा। और इसके कई प्रकार है, तो किसी एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होगा। यह स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु के कई प्रकार है, जैसे आप भी हमने गिनाया, जैसे H1N1 वायरस है, एक क्या है बेटा? इसके अलावा H1N2 है, H1N2 है। इसके अलावा क्या है कि H3N1 है, H3N1 है। उसके अलावा क्या है? H3N2 है। तो ये अलग अलग प्रकार है किसके बेटा? तो वायरस के। किस वायरस के? तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के विभिन्न प्रकार है। याद रखें बेटा कि जो ये वायरस है वो सामान्यतः कहाँ पर पाया जाएगा? SIV स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो सामान्यतः संसार भर में सुअरों में पाया जाता है।
पिग में पाया जाता है, सुअरों में पाया जाने वाला विषाणु है। परंतु जो व्यक्ति, मतलब मनुष्य में कैसे आएगा, तो जो व्यक्ति या जो भी मनुष्य हो किसके संपर्क में, सुअरों के निकट रहेगा या उनके संपर्क में आएगा, तो मनुष्य में या उस व्यक्ति में भी क्या होगा, क्या होगा कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण हो जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्लाइड क्या है, ये क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ये कारण है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण या संचरण का। देख पा रहे हैं आप लोग स्लाइड कि बच्चा जो है वो क्या है कि पिग के संपर्क में है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस पिग से बच्चे में संचरण हो सकता है, किसका बेटा, SIV का, स्वाइन किसका बेटा, तो SIV स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का संचरण इस तरह से भी हो सकता है। ध्यान से सुने। इसके अलावा देख पा रहे होंगे ये जो स्लाइड है ये क्या है बेटा कि ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का फोटो है, आप लोग देख ले इसको ध्यान से। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कुछ और भी बातें, जैसे क्या है कि किस तरह से संचरण होता है, किस तरह से संचरण ट्रांसमिशन होता है किसमें बेटा, तो संचरण या ट्रांसमिशन, रोग का संचरण किस प्रकार से होता है, तो बताएंगे कि जो व्यक्ति पोल्ट्री फार्म तथा सुअर पालन से संबंधित हैं और पक्षियों तथा सुअरों के संपर्क में या संपर्क में निकटता से रहते हैं, तो उनमें संक्रमण हो सकता है। तो इसे जूनोटिक, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, जूनोटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे, मतलब जंतुओं के माध्यम से हुआ है तो इसलिए इसे जूनोटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जूनोटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे। और बताएं बेटा कि जो H1N1 है, जो H1N1 विषाणु है, याद रखेंगे, जो H1N1 विषाणु है वो सुअरों से नहीं, सुअरों से मनुष्य में नहीं फैलता। फिर कैसे आता है, तो बताएंगे कि जब एक मनुष्य जो है छींकता है या एक रोगी या स्वाइन फ्लू से संक्रमित कोई व्यक्ति छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, उसी ड्रॉपलेट्स में क्या है, H1N1 पाया जाता है और उसी के संक्रमण या उसी के संचरण से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में भी क्या होता है, रोग फैलता है। याद रखेंगे। तो दो प्रकार का संक्रमण हो सकता है, एक तो जूनोटिक क्या होगा बेटा, तो बताएंगे जब जंतुओं से संक्रमण होगा, जूनोटिक ट्रांसमिशन, क्या बोलेंगे, जूनोटिक ट्रांसमिशन, जूनोटिक ट्रांसमिशन क्या है, जब संक्रमण जंतुओं के माध्यम से होगा तो उसे जूनोटिक ट्रांसमिशन कहेंगे। और दूसरा ट्रांसमिशन क्या है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, मतलब जब ड्रॉपलेट्स या बिंदु कणों के माध्यम से छींकने से निकले बिंदु कणों के माध्यम से फैलेगा तो उसे हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहेंगे। याद रखेंगे। तो इस प्रकार से स्वाइन फ्लू फैलता है, दो प्रकार से फैल सकता है, एक तो जब संपर्क में आएंगे तो उसे जूनोटिक संक्रमण कहेंगे, जूनोटिक ट्रांसमिशन कहेंगे, और जब क्या होगा कि किसी संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आएंगे तो उससे फैलने वाले को क्या बोलेंगे, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, एयरबॉर्न वायुजनित संचरण कहेंगे या वायुजनित बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू क्या है बेटा, सुअरों द्वारा फैलने वाला रोग है या सुअरों द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का जो। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। क्या लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, लक्षण। तो स्वाइन फ्लू के बहुत से लक्षण हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे क्या है कि कुछ लक्षण जो है वो संबंधित हैं दैहिक बोलेंगे बेटा कि दैहिक लक्षण। तो दैहिक लक्षण में क्या होगा, जैसे ज्वर होगा, बदन दर्द होगा, तीव्र दर्द होगा। इसके अलावा क्या है बेटा कि कुछ नासोफेरेंजियल, याद रखेंगे बेटा, जब नासा गुहा में संक्रमण होगा तो या नासा गुहा में जो लक्षण दिखेंगे उसको नासोफेरेंजियल बोलेंगे। लेकिन सब हम लोग क्या है, सब एक साथ पढ़ेंगे। लिखा हुआ है बेटा कि जो स्वाइन फ्लू के जो प्रमुख लक्षण है उसमें क्या है, ज्वर है, बुखार है, फिर इसके बाद क्या है, बदन दर्द है, तीव्र सर दर्द हेडेक है,
फिर इसके बाद ठंड लगना, जुकाम, जोड़ों में कठोरता, जोड़ों में कठोरता। इसके अलावा क्या है, गले में जलन, गले में जलन, खराश, नाक का बहना या स्टिफनेस, बहना मतलब नाक का जारी होना, या इसके बाद क्या है कि रुक जाना, ठोस हो जाना, या क्या है बेटा, इसके अलावा दस्त, मतली और वमन, डायरिया है, मतली है और वोमिटिंग, उल्टी जो है, इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो ध्यान से सुने कौन कौन से लक्षण हैं जो, तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लें कि ज्वर है, बदन दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना, जुकाम, जोड़ों में कठोरता और क्या है, गले में जलन, खराश, नाक का बहना या ठोस हो जाना, और फिर क्या है, डायरिया, वमन और मतली। ये क्या है, प्रमुख लक्षण है किसके बेटा, तो स्वाइन फ्लू के, स्वाइन फ्लू के। अब याद रखें बेटा, इसके अलावा क्या है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे आप लोग देखें क्या है, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सिम्टम्स में हमने फिर बताया कि क्या लिखा हुआ है, फीवर, इसके बाद क्या है, बॉडी एक, उसके बाद क्या है, हेडेक, फिर इसके बाद आगे हमने बताया बेटा नासोफेरेंजियल, रनी नोज मतलब नाक का बहना, फिर क्या है, स्टिफन या स्टिफी नोज मतलब नाक का रुक जाना, फिर इसके बाद क्या है, सोर थोरैट मतलब क्या है कि थोरैट मतलब वक्ष गुहा में क्या होगा, जलन होना, फिर इसके बाद अलग क्या है, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स मतलब रिस्पायरेशन में क्या होगा, कफिंग आएगी, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, फिर क्या होगा बेटा, इसके अलावा गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स में क्या है, नासिया मतलब क्या है, नासिया मतलब मतली, और वोमिटिंग मतलब क्या है, उल्टी होना। ये सब क्या है, प्रमुख लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के, किसके बेटा, तो स्वाइन फ्लू के लक्षण जो आप लोगों ने देखा। इसके अलावा क्या है बेटा, बचाव, क्या क्या बचाव हो सकते हैं स्वाइन फ्लू के, बचाव में क्या है, तो यदि कहीं पर फ्लू की आशंका हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर फ्लू है, कहीं पर फ्लू हो जाने की आशंका हो, तो स्वाइन फ्लू से बचाव के प्रमुख सुझाव हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं जिससे क्या है कि स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है, स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। और वो लक्षण, वो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन हैं या कौन से ऐसे सुझाव हैं, प्रिवेंशन है, उसको हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सभी को छींकते और खांसते समय क्या है, अपने नाक पर, अपने नाक पर क्या है और मुंह पर क्या है बेटा, कपड़े या टिश्यू पेपर रख लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, हाथों को बार बार धोना चाहिए। फिर आगे और देखें बेटा, क्या है कि मुंह और नाक व देखेंगे, अपने मुंह, नाक व आँख को हाथों से छूने से बचना चाहिए, मतलब बार बार हाथों को छूना, हाथों से क्या है, नाक, मुंह, आँख को छूने से बचना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या है, भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहना चाहिए। यदि किसी को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसको क्या है कि स्वयं का आइसोलेशन करना चाहिए। अगर तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो वो खुद को आइसोलेट करे, खुद को क्या करे, आइसोलेट करे, मतलब वो अपने आप को घर पर ही रोके। फिर इसके बाद क्या है, यदि खांसी, लू और ज्वर तथा छींकने की शिकायत है तो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे पार्क है, बस स्टेशन है, यहाँ सब क्या है, ये सार्वजनिक स्थल है, उन सब स्थानों पर जहाँ पर नहीं जाना चाहिए जिसको क्या हो, खांसी, लू और ज्वर तथा छींकने की शिकायत हो। आगे देखेंगे बेटा, स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति को से क्या है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है तो उससे क्या है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि खराब पानी, दूषित पानी से दूर रहें, कंटामिनेटेड वाटर से क्या है, दूर रहें, दूषित वाटर से दूर रहें। इधर उसके बाद अंतिम क्या देख रहे हैं कि अगर सांस लेने में परेशानी हो या अचानक चक्कर आने लगे अथवा उल्टी होने लगे तो ऐसी अवस्था में क्या है कि हमको तुरंत ही चिकित्सक चिकित्सक के पास जाना चाहिए, चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है। तो इस तरह से ये क्या थे बेटा, ये प्रिवेंशन थे, जो बचाव के उपाय थे हमारे लिए, बोलेंगे बचाव, स्वाइन फ्लू से ये बचाव थे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं।
इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है ट्रीटमेंट। अगर किसी को हो गया है, स्वाइन फ्लू हो गया है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। याद रखेंगे बेटा कि अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है तो उनको एंटीवायरल, याद रखेंगे कौन सी औषधि, एंटीवायरल औषधि दी जाती है, जिससे क्या होगा कि रोग का प्रभाव हल्का हो जाएगा। एंटीवायरल औषधियाँ दी जाएंगी जिससे क्या होगा कि रोग का प्रभाव कम हो जाएगा या हल्का हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ओसेल्टेमवीर, ओसेल्टेमवीर टेमीफ्लू, याद रखेंगे ओसेल्टेमवीर टेमीफ्लू। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जेनामवीर रेलेजा नामक औषधियाँ उपचार हेतु दी जाती हैं। जेनामवीर, याद रखेंगे जेनामवीर रेलेजा, यहाँ पर लिखा हुआ है जेनामवीर रेलेजा। जेनामवीर रेलेजा और टेमीफ्लू नामक औषधियाँ उपचार हेतु दी जाती हैं, किसमें, स्वाइन फ्लू में। याद रखेंगे स्वाइन फ्लू जो है वो 2009 में अमेरिका में क्या है कि पेंडेमिक के रूप में, महामारी के रूप में फैला था 2009 में। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे बेटा, अगली जो हेडिंग आ रही है वो लिखा हुआ है चिकनगुनिया। याद रखेंगे कौन सा रोग लिखा हुआ है, चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। किसके द्वारा, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। और इसके विषाणु को क्या बोलते हैं, तो चिक वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक वायरस, CHIK, चिक, और वी से वायरस, चिक वायरस से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे जो चिकनगुनिया भी किसके द्वारा उत्पन्न होगा, तो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। और इसके वायरस को क्या कहेंगे, तो फिर से आप लोग देख लें क्या बोलेंगे, चिक वायरस। क्या बोलेंगे, चिक वायरस बोलेंगे। और फिर क्या है, इसकी जो प्रजाति है वो क्या है, अल्फा वायरस। याद रखेंगे अल्फा वायरस, याद रखेंगे क्या कहलाएगी, अल्फा वायरस कहलाएगी। और ये विषाणु भी सेम डेंगू की तरह किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एडीज एजिप्टी। याद रखेंगे मादा एडीज एजिप्टी, याद रखेंगे बेटा मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलता है। याद रखें बेटा कि कुछ ऐसे आप लोग को अलग अलग किताब में चिकनगुनिया के लिए क्या दिख सकता है, अरबो वायरस। क्या मिल सकता है, अरबो वायरस। तो अरबो वायरस क्या है, चिकनगुनिया के लिए, डेंगू के लिए, ऐसे वायरस को हम अरबो वायरस कह सकते हैं। डेंगू के लिए भी किताब में आपको दिख सकता है कि अरबो वायरस के द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया भी क्या है, अरबो वायरस के द्वारा फैल सकता है। तो याद रखें कि अरबो वायरस किसे कहेंगे, जो वायरस क्या हो, आर्थ्रोपोडा के जंतुओं द्वारा क्या हो, फैले, संचरित हो, उन सब को हम अरबो वायरस कह सकते हैं। जैसे मच्छरों द्वारा, मच्छर क्या है, आर्थ्रोपोडा का जंतु है, तो आर्थ्रोपोडा से, या तो हम बोलेंगे बेटा मच्छरों से फैलने वाले या आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से फैलने वाले वायरस को हम क्या है, अरबो वायरस। याद रखेंगे क्या बोल सकते हैं, अरबो वायरस, अरबो वायरस कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चिकनगुनिया है वो किस जाति का है, चिकनगुनिया जो रोग है वो किस जाति के विषाणु से, अल्फा वायरस। जाति का नाम याद रखेंगे कौन सा होगा, अल्फा वायरस। इससे पहले जो हमने देखा था वो कौन सी जाति थी, जो डेंगू था वो फ्लेवी वायरस था। यहाँ पर क्या है बेटा, ये अल्फा वायरस। याद रखेंगे कौन सा है, अल्फा वायरस के द्वारा, अल्फा वायरस। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है चिक वायरस। किससे प्रदर्शित करते हैं, चिक वायरस से। किससे, चिक वायरस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है कि जो चिकनगुनिया का अर्थ क्या है। चिकनगुनिया का अर्थ है, आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दोहरे हो जाना। क्या हो जाना, दोहरे हो जाना, मुड़ जाना। चिकनगुनिया का अर्थ क्या है, दोहरे हो जाना, दोहरे, क्या हो जाना, दोहरे हो जाना। दैट विच बेंड्स अप,
बेंड्स अप, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या होगी कि जोड़ों में दर्द होगी, भयंकर दर्द होगी, और फिर क्या होगा बेटा कि व्यक्ति दोहरा हो जाएगा, मतलब बहुत ही तेजी से दर्द होने के कारण व्यक्ति जो होगा वो सिकुड़ जाएगा या तो मुड़ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दोहरे होना। क्या बोलेंगे, दोहरे होना। समझ पा रहे हैं? तो ये बात थी किसकी, चिकनगुनिया का अर्थ का। चिकनगुनिया का सीधा सा अर्थ है दोहरे हो जाना। क्लियर है? चिकनगुनिया फैलेगा किससे, तो बताएंगे कि किस विषाणु से होगा, तो चिक वायरस से होगा। उसकी प्रजाति क्या है, अल्फा वायरस है। फैलेगा कैसे, तो मादा एडीज इजिप्टी के काटने से। मादा एडीज इजिप्टी के काटने से। मादा एडीज इजिप्टी के काटने से। ठीक, अब देखेंगे बेटा कि ये क्या है कि एडीज इजिप्टी का एक नहीं सॉरी, ये चिक वायरस का एक फोटो है, चिक वायरस। इसके अलावा या चिकनगुनिया का विषाणु आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी चिकनगुनिया का ही विषाणु है। ये क्लियर है, देख पा रहे हैं आप लोग ना। तो ये चिकनगुनिया का विषाणु था। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखें आप लोग। लिखा हुआ क्या है बेटा कि जो चिकनगुनिया जो रोग है, या बोलेंगे चिकनगुनिया का जो विषाणु है, वो कहाँ पर, केवल मनुष्य और मच्छर में नहीं, कहाँ, बंदरों में भी पाए जाते हैं। बंदरों में भी पाए जाते हैं। और इसका जो या इस विषाणु का जो संचरण है, फैलने का जो माध्यम है, वो क्या होगा बेटा, क्या है, मानव, मच्छर और मानव। ध्यान सुने, क्या है कि ये कैसे संचरित होगा, तो मानव, मच्छर और मानव, मतलब एक संक्रमित मानव होगा, उसको मच्छर काटेगा, और मच्छर के काटने से संक्रमित व्यक्ति से क्या होगा, विषाणु मच्छर के शरीर में चला जाएगा, और मच्छर क्या होगा, जब अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाएगी, चिकनगुनिया हो जाएगी। तो ये एक माध्यम था संचरण का, और दूसरा माध्यम क्या होगा कि बंदर, मच्छर और मानव, मतलब जब किसी बंदर को हुआ रहेगा, तो अगर बंदर को भी मच्छर काटा है, अगर मनुष्य को काटता है तो भी चिकनगुनिया होने की संभावना है। तो दो प्रकार से याद रखेंगे, चिकनगुनिया का जो वायरस है वो मनुष्यों में भी और बंदरों में भी पाया जाता है, और संचरण दो प्रकार से, मानव, मच्छर, मानव। याद रखेंगे, मैन, मॉस्किटो, मैन। इसके अलावा क्या हो सकता है, मंकी, मॉस्किटो, मैन। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। तो आगे देखेंगे, ध्यान सुने, चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षण। तो बताएंगे बेटा कि जो चिकनगुनिया का जो विषाणु है, लगभग उसी प्रकार के लक्षण वाली बीमारी उत्पन्न करता है जिस प्रकार के डेंगू रोग। याद रखेंगे, कैसा लक्षण उत्पन्न करेगा, जिस तरह से डेंगू में हुआ था, सेम उसी तरह के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा है। तो बताएंगे बेटा कि अचानक तीव्र ज्वर, और शरीर का तापमान कितना हो जाएगा बेटा, 39 सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, 39 सेंटीग्रेड हो जाएगा। हाथ, पैर और क्या है, धड़ में क्या बन जाएंगे, चकत्ते। धड़ मतलब पूरे शरीर के भाग में क्या बन जाएंगे, चकत्ते या स्पॉट्स बन जाएंगे, रेड कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, सिर दर्द, प्रकाश से भय, प्रकाश से भय, और फिर क्या होगा, आंखों में जलन व पीड़ा का अनुभव। फिर इसके बाद क्या है, अनिद्रा मतलब नींद कम आएगी, और लगातार निर्बलता बढ़ेगी, मतलब कि शरीर में क्या एनर्जी की कमी होगी, निर्बलता आएगी, वीकनेस आएगी। इसके अलावा क्या है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे, शरीर के विभिन्न जोड़ों में भयंकर पीड़ा होना। शरीर के विभिन्न जोड़ों में, मतलब जितने भी जोड़ हैं, अलग अलग जोड़ों में क्या होगा, भयंकर पीड़ा होना। और यह पीड़ा क्या है, क्रोनिकल, लंबे समय तक। कैसी है, क्रोनिकल है। कैसी है, क्रोनिकल है, लंबे समय तक होगी, जो विषाणु के संक्रमण की उग्रता पर निर्भर करते हैं। मतलब किस तरह का, उग्रता पर निर्भर करती है, संक्रमण की उग्रता पर, मतलब संक्रमण कितना उग्र है, कितना ज़्यादा है, उसी पर निर्भर करेगी कि कितने दिन तक पीड़ा बनी रहेगी।
मनुष्य के शरीर में कितने दिन तक पीड़ा बनी रहेगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा, तो संक्रमण की उग्रता पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये क्या थे बेटा, लक्षण थे। फिर से एक बार सुनेंगे। अचानक जो लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो अचानक तीव्र ज्वर होगा और शरीर का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हाथ पैर में और धड़ भाग में क्या होंगे, रेड स्पॉट बन जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, सिर दर्द होगी। और फिर क्या है कि प्रकाश से भय होगा, आंखों में जलन और पीड़ा का अनुभव होगा। अनिद्रा होगी। साथ साथ क्या है कि विभिन्न जोड़ों में भयंकर दर्द होगा और ये भयंकर दर्द क्या है, लंबे समय तक बना रहेगा। इसके बाद अब देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ चिकनगुनिया। अब कंट्रोल का मतलब क्या है, रोकथाम, और उन्मूलन बताएंगे बेटा कि चिकनगुनिया की जो रोकथाम और उन्मूलन के लिए मच्छरों के काटने से बचना। भाई मच्छर काटेगा तो ही चिकनगुनिया के संभावना होगी, तो मच्छरों के काटने से बचना है और मच्छरों के फैलने पर नियंत्रण करना है। तो उपाय क्या होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे क्या है डेंगू की रोकथाम के लिए किया गया था। आपको बताया गया था कि कृत्रिम जल संग्रह है, जैसे गुला क्या है बेटा कि टायर्स हैं, क्या है कूलर हैं, और उसके बाद क्या है बेटा कि जो गुलदस्ते हैं, उन सब में क्या है कि जल एकत्र होने से बचाना चाहिए। मुख्य रूप से इसके अलावा क्या है कि डेंगू के या चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं उनकी जनन कम हो सके, इसके लिए क्या होगा कि उन जलपात्रों को अक्सर सूखा रखा जाए। इन जलपात्रों को अक्सर सूखा रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि मच्छरों की संख्या ही कम रहेगी, जिससे रोकथाम किया जाने में आसानी होगी या रोकथाम करने में आसानी होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? देखेंगे बेटा अंतिम में क्या लिखा हुआ होगा कि थेरेपी मतलब क्या है, उपचार। अब याद रखेंगे बेटा कि चिकनगुनिया का कोई उपचार नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन बनी है। फिर क्या होगा, तो क्या है कि एक क्लोरोक्विन, याद रखेंगे क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन इस रोग के विरुद्ध क्या है, प्रभावी औषधि सिद्ध हो रही है। याद रखेंगे यही क्लोरोक्विन थी जो आपके कोरोना संकट में भी बहुत ही चर्चा में आई थी। क्लोरोक्विन ही क्या है बेटा कि ये उपचार के में बोलेंगे बेटा कि जो प्रभावी सिद्ध है चिकनगुनिया के रोग में, जो प्रभावी है औषधि है वो क्या है बेटा, क्लोरोक्विन है। क्या है? क्लोरोक्विन है। इसके अलावा क्या है बेटा कि जो बुखार कम करने के लिए, जोड़ों में दर्द कम करने के लिए क्या किया जाएगा, पैरासीटामॉल, और क्या जाएगा, नेप्रोक्सिन। ये दो प्रकार की औषधियाँ जो बुखार कम करने के लिए और जोड़ों में दर्द कम करने के लिए की जाएंगी। नेप्रोक्सिन और पैरासीटामॉल दी जाएगी। और याद रखेंगे बेटा कि जो बुखार है या ज्वर है उसको कम करने के लिए एस्पिरिन नहीं दी जाएगी। एस्पिरिन दी जाएगी तो क्या है, रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए एस्पिरिन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा क्या है कि कितने दिन में अगर बात करें ठीक हो जाता है, तो अगर वयस्क रोगी है, याद रखेंगे अगर रोगी जो क्या है बेटा वयस्क है तो वो 5 से 15 दिन लेगा ठीक होने में। रोगी अगर वयस्क है तो 5 से 15 दिन, और अगर मध्यम आयु वर्ग की है, मतलब छोटा है, वयस्क कभी नहीं हुआ है, तो लगभग 1 महीने से 2.5 महीने लग सकता है ठीक होने में। और इससे भी ज़्यादा समय लेंगे कौन भाई, वृद्ध लोग। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग समझ पाए। ये था क्या बेटा, चिकनगुनिया। तो आज की क्लास में क्या था, हमने देखा बेटा 2 रोग हमने कवर किए। एक का नाम क्या था बेटा, सबसे पहला हमने जो देखा उसका नाम क्या था, तो स्वाइन फ्लू, और दूसरे का नाम क्या था बेटा, चिकनगुनिया। तो ये 2 रोग थे जो आज क्लियर हुए। कल की क्लास में बेटा हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास समझ में आई होगी और क्लास और लोगों तक पहुंचाएं, ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है। ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।